नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चीफ जस्टिस वी.आर. गवई जी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को लेकर। जब से चीफ जस्टिस वी.आर. गवई जी बने हैं, लोगों को, देश के 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों को न्याय की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया है कि रिटायरमेंट होने के बाद हमको राज्यपाल नहीं बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, किसी निगम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनना है। हम केवल और केवल संविधान को लेकर आगे चलेंगे। संविधान ही हमारे लिए सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा ही हमारे लिए सर्वोच्च है। दोस्तों, मामला क्या है, इस मामले को पूरा समझिए। इस मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। कैसे घिर चुकी है, किसने घेरा है, आप यहां पर देख सकते हैं। टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर तथ्यपूर्ण सवाल उठाती हैं। और जब तथ्यपूर्ण सवाल उठाती हैं तो बहुत सारे नेता तिलमिला जाते हैं। और अभी इनकी शादी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, शादी हुई, इनकी शादी की चर्चा भी रही, चुपके चुपके इन लोगों ने शादी भी की। शादी पर्सनल मैटर है। दोस्तों, मामले को समझिए। टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा और टीएमसी के ही नेता हैं अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे। इन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर हम बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। क्यों खड़ा किया गया है, आप एक एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, जिससे मोदी और अमित शाह की बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 55 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। किस मामले को लेकर? पहलगाम आतंकी मामले को लेकर। अभिषेक बनर्जी ने लिखा है, पहलगाम आतंकी हमले को 55 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। यह बेहद चिंताजनक है कि लोकतंत्र में ना तो मुख्य धारा का मीडिया, ना ही विपक्ष के सदस्य और ना ही न्यायपालिका भारत सरकार के सामने कोई महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। इसमें विपक्ष के नेताओं को के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया है, सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया है, और भारत की मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया है, जो मीडिया का स्तर गिर चुका है, आप सब जानते हैं। 5 महत्वपूर्ण जब सवाल पूछे गए, तो इसमें कहा गया है, राष्ट्र की भलाई के लिए प्रतिबद्ध एक नागरिक और जवाबदेही के साथ सौंपे गए एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं भारत सरकार के सामने 5 सवाल उठाता हूं। अभिषेक बनर्जी ने भारत सरकार के सामने 5 सवाल उठाए हैं और उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया को, विपक्ष को और न्यायपालिका को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहला नंबर सवाल है इनका, सीमा उल्लंघन और नागरिक हताहत। 4 आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ करने और हमला करने में कैसे कामयाब हो गए, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। राष्ट्रीय सुरक्षा में इस बड़े उल्लंघन के लिए जवाबदेही कहां है? भाई, किसकी जवाबदेही है? कोई अधिकारी सस्पेंड किया गया, कोई अधिकारी सस्पेंड किया गया, कोई नेता इस्तीफा दिया, या किसी भी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही हुई? तो सीमा में आतंकी घुसे कैसे, इसकी बात इन्होंने पूछी है। और कैसे हमला करे और हमला करने के बाद भाग भी गए। उसके बाद यहां पर दोस्तों दूसरा सवाल लंबा चौड़ा है, खुफिया विफलता और आईबी प्रमुख का सेवा विस्तार। यहां पर सवाल उठाया गया है, खुफिया विफलता मिली और उसी समय आईबी प्रमुख का भी सेवा विस्तार कर दिया गया। जिस आईबी प्रमुख के कार्यकाल में ही ऐसी घटना हो जाए, उसको तो हटा देना चाहिए, नया आईबी प्रमुख लाना चाहिए, लेकिन उसका सेवा विस्तार कर दिया गया। कहा है, अगर यह खुफिया विफलता थी तो खुफिया ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का सेवा विस्तार क्यों दिया गया, वह भी हमले के बमुश्किल 1 महीने के बाद।
उन्हें जवाबदेह ठहराने के बजाय पुरस्कृत क्यों किया गया, क्या मजबूरी है? अभिषेक बनर्जी ने पूछा है। जाहिर सी बात है, खुफिया विफलता अगर थी, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख को तो हटाना चाहिए, उनको सेवा विस्तार दिया गया, और जब सेवा विस्तार दिया गया तो एक तरह से जवाबदेही के स्थान पर तो उनको पुरस्कार कर दे दिया गया। क्या मजबूरी है सरकार की? अगर भारत सरकार विपक्षी नेताओं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, पत्रकारों और यहां तक न्यायाधीशों के खिलाफ भी पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकती है, तो आतंकवादी नेटवर्क और संदिग्धों के खिलाफ इस उपकरण का प्रयोग क्यों नहीं कर सकती है? भाई जाहिर सी बात है, विपक्षी नेताओं के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, पत्रकारों के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोन रिकॉर्डिंग करवा सकती है, तो आतंकवादियों और संदिग्ध लोगों पर यह क्यों नहीं कर सकती है? इन्होंने यह सवाल पूछा। वहीं पर दोस्तों, आतंकवादियों की स्थिति पर इन्होंने सवाल पूछा है। इस क्रूर धर्म आधारित नरसंहार के लिए जिम्मेदार 4 आतंकवादी कहां हैं? क्या वे मर चुके हैं या जीवित हैं? अगर उन्हें मार गिराया गया है तो सरकार स्पष्ट बयान क्यों नहीं दे पाई? अगर उन्हें ऐसा नहीं किया है तो चुप्पी क्यों? यानी कि अगर मर गए हैं तो सरकार स्पष्ट बयान दे दे, अगर नहीं मरे हैं तो चुप्पी क्यों है? अभिषेक बनर्जी ने यह भी सवाल पूछा है। देख सकते हैं, यही 4 दरिंदे थे जिन्होंने हमारे देश के और 1-2 विदेश के भी नागरिकों को मौत के घाट उतारा और धर्म पूछ कर मारा। आप लोग देख सकते हैं, इसमें 3 लोगों की तो पहचान भी हुई थी। अली उर्फ ताल्हा आतंकी, आदिल हैसुन ठोकर, आसिफ फौजी उर्फ मूसा। वहीं पर दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है, चौथा सवाल, पीओजेके मतलब कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, युद्ध विराम का जो समझौता हुआ, भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके को कब वापस लेगा? क्योंकि अभी लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, योगी जी ने एक भाषण दिया था कि 6 महीने के अंदर अगर आप सरकार बनवा देंगे, सरकार बन भी गई, 6 महीने के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हो जाएगा। लेकिन 1 साल बीत गया है, नेताओं का क्या कहना? सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी कि उन्हें व्यापार के वादों के साथ भारत को युद्ध विराम के लिए राजी किया गया? ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्र अपनी जाति, पंथ, धर्म और राजनीतिक संबद्धता से परे एक साथ खड़ा था, धार्मिकता की जीत का जश्न मना रहा था और हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को सलाम कर रहा था, 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की अवहेलना क्यों की गई? यह अभिषेक बनर्जी ने सवाल पूछा है। क्या कारण है? देख सकते हैं दोस्तों, यही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वहीं पर देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों विदेश से लौटे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिले पीएम मोदी। जैसे 33 देशों में सांसद भेजे गए थे कि विदेश में जाइए और पाकिस्तान की करतूत को बताइए, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान की असलियत क्या है। तो इस पर अभिषेक बनर्जी ने सवाल पूछा है। वैश्विक कूटनीति और पाखंड, पिछले 1 महीने में पहलगाम के बाद 33 देशों से संपर्क करने के बाद कितने देशों ने भारत का स्पष्ट समर्थन किया? अगर हम वाकई में विश्वगुरु हैं और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो IMF और विश्व बैंक ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को $1 बिलियन और $40 बिलियन की वित्तीय सहायता क्यों दी? आप समझिए, जाहिर सी बात है, जो लोग गए हैं, किन किन देशों ने, जो सांसद गए हैं अलग अलग 33 देशों में, किन किन देशों ने खुला समर्थन भारत का दिया, इसका स्पष्ट उल्लेख मांगा गया है अभिषेक बनर्जी के द्वारा। वहीं पर यह भी सवाल उठाया कि अगर हम विश्वगुरु हैं, दुनिया की वाकई में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान को IMF ने क्यों दी, कहां से दी? उसके बाद पूछा गया है कि कैसे एक देश जो बार बार सीमा पर आतंकवाद में शामिल रहा, न केवल वैश्विक जांच से बच गया बल्कि उसे पुरस्कृत भी किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात है, पाकिस्तान को बमुश्किल 1 महीने बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष क्यों नियुक्त किया गया? जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है उसको ही आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया। वहीं पर दोस्तों ध्यान दें, पिछले 10 वर्षों में विदेशी मामलों में देख सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। भारतीय जनता पारदर्शिता, जवाबदेही और नतीजों की हकदार है, चुप्पी और घुमाव की नहीं।
राष्ट्र प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कड़े सवाल पूछे हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया आतंक के आका पाकिस्तान को यूएनएससी का में मिली बड़ी जिम्मेदारी, काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं पाकिस्तान के यूएनएससी में तालिबान प्रतिबंधित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर कटघरे में इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में खुलकर साथ देना चाहिए। भारत की जनता का आपकी क्या राय है? क्या कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला अभिषेक बनर्जी के सवाल पूछने के बाद जस्टिस BR गवई लेंगे, जो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद है 140 करोड़ देशवासियों के? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। नमस्कार।